जिस टीम को बड़े बड़े सूरमा नहीं हरा पाए उस टीम को टेम्बा बवूमा ने हरा दिया भाई। वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यहां बहुत बड़ा धमाका है भाई। नो जोक, मतलब लिटरली नो जोक, क्योंकि वो जो चोकर्स थे, जिनको चोकर्स कहा जाता था, जिनको ये कहा था यार ऑपोजिशन में ना कोई भी टीम हो वो जीत जाएगी, क्योंकि सामने साउथ अफ्रीका। यार आप देखो, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप फाइनल, सब कुछ अफ्रीका की तरफ था। अचानक से लास्ट में कुछ होता है और वो टूर्नामेंट इंडिया जीत जाता है। सो ये हमने बहुत टाइम से अफ्रीका को लेकर देखा है कि लास्ट लास्ट में आकर के वो चोक कर ही जाते थे। लेकिन इस बार वो टेम्बा बवुआ, जिनको पूरा क्रिकेटिंग नेशन या क्रिकेट फैंस जो है वो उतना सीरियसली अभी तक ले नहीं रहे थे, हाँ चलो जीत जा रहे हैं। वैसे भी अब ऑस्ट्रेलिया सामने है, लॉर्ड्स में खेल रहे हो, पहला 2 दिन पहले ही बैकफुट पर आ चुके हो भाई। जॉश हेजलवुड सामने है, हेजलवुड आज तक फाइनल नहीं हारा। आपके सामने स्टार्क खड़ा है, आपके सामने पैट कमिंस है। पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क की तिगड़ी जो है वो कभी भी इंटरनेशनल फाइनल साथ में जब जब खेला था नहीं हारे थे। लेकिन उनको हराया किसने? उस टेम्बा बवुमा ने, जिसकी हाइट को लेकर काफी आपने सोशल मीडिया पर भतेरे जोक्स देखे होंगे कि भाई बवुमा ये छोटा डॉन और ऐसे और वैसे। बट इवेंचुअली लॉर्ड्स में हिस्ट्री उसी की टीम ने लिखी। 27 साल के बाद साउथ अफ्रीका ने आईसीसी ट्रॉफी जीती। कोई और टीम होती तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये वो टीम है जिसमें बड़े बड़े सूरमा निकले। जैक स्कैलिस, जो कि मेरे हिसाब से अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो तो दुनिया के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर जैक स्कैलिस हैं। शैन पॉलक इसमें निकले, एलन डोनाल्ड इसमें निकले, ग्रेम स्मिथ इसमें थे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में। एबी डिविलियर्स इसमें निकले, मिस्टर 360, डेल स्टेन हो गए, हाशिम आमला, मतलब बड़े बड़े नाम इस टीम से निकले। लेकिन कभी भी आईसीसी ट्रॉफी का मजा नहीं चख पाए। और इवेंचुअली कागिसो रबाडा, एडन मार्करम, टेम्बा बवुमा, इनकी परफॉर्मेंस ने इस टीम को वक्का वक्का है ये करा दिया और फाइनली जाकर के ट्रॉफी उठा ली। और तो और सोचो कि एबी डिविलियर्स की किस्मत क्या बढ़िया चल रही है यार, कि उनका स्टैंड्स में होना ही लकी हो जा रहा है। मतलब ग्राउंड में होकर वो उतने लकी नहीं हो पाए जितना वो स्टैंड्स में होकर हो रहे हैं। 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपनी 2 फेवरेट ट्रॉफीज उठा ली भाई। 15 दिन के अंदर अंदर अभी आरसीबी का अभी प्लस ट्रॉफी जीते थे, वो वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा था मैं फाइनल आऊंगा, फाइनल में आए, ट्रॉफी साथ में उठाई और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करने लॉर्ड्स में आए। दोनों उनकी खुद की टीम, दोनों टीम को उन्होंने रिप्रेजेंट करा। एक टीम 18 साल से नहीं जीती थी, वो आईपीएल के चोकर्स थे। एक टीम 27 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट जीती, वो आईसीसी टूर्नामेंट्स के चोकर थे। बट इवेंचुअली एक अल्टीमेट टेस्ट में, एक अल्टीमेट वेन्यू पर एडन मार्करम की एक जबरदस्त इनिंग ने इस टूर्नामेंट को साउथ अफ्रीका के नाम कर दिया। और अगर आप एडन मार्करम की तरफ देखोगे तो यार इनकी सीवी बहुत जबरदस्त है। सोचो कि साउथ अफ्रीका ने आज तक अपनी हिस्ट्री में एक ही अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है और वो जीता है एडन मार्करम की कप्तानी में। आज तक साउथ अफ्रीका ने वो जो इकलौता वर्ल्ड कप जीता है उसमें एक इंसान प्लेयर ऑफ द सीरीज हुआ था, वो था एडन मार्करम अंडर-19 वर्ल्ड कप में। फिर उसके बाद इवेंचुअली जब आप शॉर्ट फॉर्मेट में आते हो तो SA20 में कप्तान बने थे, अपनी टीम को जिताया था, वहां भी ट्रॉफी उठाई थी। और अब जाकर के WTC फाइनल, मतलब आप जब क्रिकेट की बात करते हो तो कहते हैं कि भाई अल्टीमेट अगर पूछा है तो वो टेस्ट है, और आपने WTC का फाइनल आकर के उसमें प्लेयर ऑफ द मैच बने, जबरदस्त सेंचुरी लगाई और लॉर्ड्स में आकर के जिता दिया। आप सोचो कि वो मैच जो शुरू के 2 दिन में कहीं से कहीं तक अफ्रीका का नहीं था, जब अफ्रीका ने शुरुआत करी लगा कि यार 212 पर ऑल आउट कर दिया, मतलब जबरदस्त हो गया भाई, अब तो मजा आ जाएगा। लेकिन 43 पर 4 उसी दिन गिर जाती है। अगले दिन बल्लेबाजी करने आते हैं, 130-35 पर ऑल आउट होकर के चले आते हैं। हमें लगा भाई कहानी हो चुकी है, अब खत्म, यहां से कुछ नहीं बचा। लेकिन फिर कोशिश जरूर की, 73 for 7 ऑस्ट्रेलिया किया, लेकिन इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से बड़ा टोटल बोर्ड पर लगा दिया, 280 जैसा बड़ा टोटल। और मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड्स में पिछले 25 साल में सिर्फ एक बार चेस डाउन हुआ है, 200 से बड़ा टोटल, और ये इवेंचुअली आकर के यहां पर चेस हो गया। मतलब वो पिच जहां पर पहले 2 दिन में 28 विकेट गिरी थी, पहले दिन में 14 विकेट, दूसरे दिन में 14 विकेट, वहां पर आकर के अगर आपने शतक लगाया, इसका मतलब है कि भैया कुछ तो जबरदस्त जरूर। हाँ, ये बात जरूर है कि पहले 2 दिन थोड़ा सा ओवरकास्ट था, ग्लूमी था, गेंदबाजों के लिए काफी बेहतरीन था, और तीसरे दिन सूरज निकलता है, थोड़ा फ्लैटन अप होती है, बल्लेबाजों के लिए आसान होता है, बट इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि आपने अगर मैच देखा तो काफी सारे अनइवन बाउंस आ रहे थे और इसी वजह से थोड़ी ट्रबल हो रही थी। लेकिन हाँ, पहले 2 दिन की जैसी ट्रबल नहीं हो रही थी। वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, तो आपको मदद मिली, वहां से आपने रन्स करने शुरू किए और आपने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा दिया। मतलब वाकई यार ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और वो भी तब जब लॉट ऑफ पीपल हैव रिटन यू ऑफ। बहुत लोगों ने आपको मतलब कंसिडर नहीं किया, आपको कह दिया था कि यार ये नहीं जीतने वाले। मैं खुद उनमें था, मैं खुद साउथ अफ्रीका के साइड में नहीं था। मतलब हम दिल से चाह रहे थे कि यार जीत जाए, कभी नहीं जीता है, बट हमें पता है क्या होता है अक्सर साउथ अफ्रीका के साथ। और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया जब सामने थी इतने बड़े बड़े गेंदबाजों के साथ, तो और खास करके पहले 2 दिन के बाद, तो मैंने खुद जब दूसरे दिन का वीडियो बनाई थी मैंने उसमें साफ साफ कह दिया था कि यहां से साउथ अफ्रीका नहीं
निकाल पाएगी, बिकॉज आप ऑलरेडी बैकफुट पर हो, आपकी विकेट्स बिगड़ चुकी हैं और ऑस्ट्रेलिया आकर के आप पर चढ़ भी चुका है। सो नहीं, बहुत आसान नहीं है, मुश्किल होने वाला है। बट देन इवेंचुअली चोकर का टैग हटाया, आईसीसी के टेस्ट के चैंपियंस बन गए, वहां पर अपना नाम दर्ज किया, जहां पर सिर्फ इससे पहले 2 ही कप्तान और दोनों बड़े बड़े कप्तान। 2021 से ये चीज हो रही, 2021 से WTC हो रहा, उस टाइम पर केन विलियमसन ने इंडिया को हराया था, वहां पर न्यूजीलैंड को चैंपियन बनाया था, फिर पैट कमिंस ने इंडिया को हराया था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनाया था, और इवेंचुअली टिम्बा बवूमा ने उसी पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलिया को हरा करके अपनी टीम को एक एलीट लिस्ट में, अपने आप को एक एलीट लिस्ट में नाम दर्ज कर दिया। बारबाडोस में इनकी टीम हारी थी, बारबाडोस में एडन मार्करम कप्तान थे जब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच था, और जो मैंने अभी बताया कि भाई कहां से मैच बदला पता भी नहीं चला था, और फिर इवेंचुअली वो टीम हार गई थी। बहुत सारे सैड फेसेस और सैड फोटोज वहां से निकल कर आई थी, बट देन आज वही एडन मार्करम जो है वो नेशनल हीरो बन गया है अपनी उस सेंचुरी के साथ, और उसका जो कप्तान है टेम्बा बवूमा, उसने अपनी स्ट्रीक कंटिन्यू कर ली, बिकॉज बवूमा इज दी ओनली कैप्टन अभी, मतलब अभी रिसेंट टाइम्स में आप देखोगे, जो टेस्ट मैचेस नहीं हारा, मतलब अपने इसमें तो खैर कभी नहीं हारे। टेम्बा बवूमा ने 10 टेस्ट मैचेस खेल लिए, एक भी हार उनके नाम नहीं। हाँ, एक ड्रॉ जरूर हुआ था बीच में, बट हारे नहीं थे, और पूरी जीत वाली स्ट्रीक को लेकर के यहां पर पहुंचे, और फिर यहां पर आकर भी जीत गए। 27 साल बाद अपनी टीम को एक ट्रॉफी हैंडओवर कर दी, और ये आप नहीं भूलने वाले, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें जो साउथ अफ्रीका के लिए काफी हिस्टोरिक है। चाहे आप एडन मार्करम की इनिंग की बात करो, चाहे आप एक बड़ा टोटल जो चौथे दिन पर चेज नहीं हुआ था, 25 साल में एक बार हुआ था 200 सुपर टोटल चेज, वो आपने चेज डाउन किया, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने खड़े थे। तो बहुत सारे हिस्टोरिक लॉर्ड्स था, पैट कमिंस, स्टार्क, नेथन लॉयन, जॉश हेजलवुड, इन सब के सामने रन्स करना, 136 रन बनाना, मतलब दिस हैज बीन अ लेगेसी जो कि बहुत लंबा जाने वाली है और आपको लंबे टाइम तक याद रहने वाला है। और आपका वो कप्तान आपके साथ खड़ा था, 66 रन जो बवूमा ने लंगड़ा लंगड़ा कर मारे हैं, वो भी बहुत ज्यादा याद रहने वाला है। अगर आई नो कि ये इंडियन टीम होती तो उसके बारे में बहुत बात होती, बिकॉज इंडिया में क्रिकेट थोड़ा ज्यादा भी है और थोड़ा उसको पीआर भी काफी अच्छा मिलता है, थोड़ी एडवर्टाइजिंग अच्छी मिलती है, तो इवेंचुअली वो दुनिया भर में फैल जाता है। लेकिन साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और बहुत सारी टीमें ये परफॉर्म करती हैं, जीतती है, बट उतना बात नहीं होती है। आप ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे, ऑस्ट्रेलिया जब वर्ल्ड कप जीत कर यहां से गया था, उनको रिसीव करने कोई खड़ा नहीं था वहां पर, लेकिन जब वो ओलंपिक्स जीत कर गए थे, उनके खुद के प्राइम मिनिस्टर आए थे। सो वहां क्रिकेट को उतना बड़ा नहीं माना जाता है, बट इवेंचुअली दीज टीम्स आर लाइक परफॉर्मिंग लाइक क्रेजी। लेकिन हमारे यहाँ टीम बड़ी है, बेहतर परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके साथ एडवर्टाइजिंग और पीआर भी काफी ज्यादा है। अब तक फट चुका होता सोशल मीडिया, लेकिन यस, दे डिजर्व अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को पहले इनिंग में 212 और दूसरी इनिंग 207 मारने के बाद भी, फ्रंट फुट पर होने के बाद भी, जब आप 138 पर ऑल आउट हो जाते हो पहले इनिंग में, उसके बाद भी आकर के 282 फॉर 5 और 5 विकेट से इस मैच को जीतना एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल। ऑस्ट्रेलिया जो कि आईसीसी टूर्नामेंट नहीं हारती है, आपको अगर मैं बताऊं, ऑस्ट्रेलिया आईसीसी मेंस टूर्नामेंट के फाइनल में बहुत कम बार हारी है, कुछ गिने चुने बार है, जैसे वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1975 में इसी लॉर्ड्स में क्रिकेट वर्ल्ड कप हारी थी, फिर उसके बाद 1996 में श्रीलंका के खिलाफ लाहौर में वर्ल्ड कप हारी थी, और फिर उसके बाद 2010 में T20 वर्ल्ड कप हारी थी बारबाडोस में इंग्लैंड के खिलाफ, और अब हारी है। तो आप सोचो कि 2010 वो लास्ट था जब ऑस्ट्रेलिया ने किसी फॉर्मेट में फाइनल हारा था आईसीसी टूर्नामेंट का। तो ये दिखाता है कि कितनी बड़ी चीज है, और उसके बाद जीते काफी हैं ये, तो ऐसा नहीं कि फाइनल पहुंचे ही नहीं, जीते काफी हैं, बट पहुंच जाते हैं फिर हारते नहीं हैं। लेकिन यहां पर आकर के आपने उसको चेंज कर दिया, और वो ऑस्ट्रेलिया जो कि कहीं ना कहीं अपने माइंड से इससे फ्रंट फुट पर तो होगा ही कि यार हरा देंगे हम, और पहले 2 दिन पर तो होगा ही कि हरा देंगे, लेकिन इवेंचुअली आपने पुल ऑफ कर लिया। सो मजा आया देख करके, दिस वॉज द अल्टीमेट टेस्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और चौथे इनिंग में आकर के, चौथे दिन पर आकर के इस तरह का मैच होना, मेरे लिए तो भाई इट वॉज एन वन अल्टीमेट फाइनल। हालांकि आई वॉज नॉट रूटिंग फॉर साउथ अफ्रीका, बट मुझे अच्छा लगा। कभी कभी गलत नहीं, कभी कभी अपने एक्सपेक्टेशन के अलग कुछ होता है तो भी अच्छा लगता है। व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन फॉर दिस मैच, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका? मुझे कमेंट्स में बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।